जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करेंट कोर्स चल रहा है सीटेट पेपर 2 ज्योग्राफी का, उसके अंदर क्लास 6 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर हम पहले ये देखेंगे कि लैंडफॉर्म्स जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है केवल बेसिक्स आपको बताना चाह रहा है कि लैंडफॉर्म क्या होते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में जाके इनके फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि दो तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। वो कौन से तरीके हैं तो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर मेजर तौर पे आपके कौन-कौन से टाइप्स हो जाते हैं लैंडफॉर्म में, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि माउंटेन क्या होते हैं, ठीक है? प्लेट्यूज क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक और टॉपिक आपका जो है वो लैंडफॉर्म्स और ह्यूमन्स के बीच का रिलेशन क्या है, जब इंटरैक्ट करते हैं तो क्या-क्या इससे चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हमें जो है आज के क्लास में पढ़ना है। इससे मैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये सब चैप्टर जो हैं ये बेसिक चैप्टर हैं, ठीक है? और जो आपके पीवाईक्यूज़ पूछते हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, जो कि आपका क्लास 6 माफ़ करिएगा जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, जब हम उसमें पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके पीवाईक्यूज़ हो गए, ठीक है? तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक, पेन वगैरह जो भी आप लोग अपना साथ रखना चाहते हैं रख लीजिए और नहीं भी रखते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो भी हमारी क्लास अपडेट होंगी ये सब आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पे दे दी जाएँगी। ऑलराइट, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आपका जो लैंडफ़ॉर्म शब्द होता है, इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अपने आस-पास के जो भी एरिया हैं या कहीं दूसरे राज्य में या कहीं और भी घूमने गए होंगे दूर कहीं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो सरफ़ेस जिस पे हम रहते हैं, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, ये क्या है, एक तरीके की नहीं है, ठीक है? यानी एक सेम तरीके की नहीं है कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो अगर आप हज़ारों किलोमीटर चलते गए, तो आपको एक ही सरफेस मिले, ठीक है? कहीं पे क्या होगा, ऊँचाई किसी की ज़्यादा हो जाएगी, जिन्हें हम बेसिकली पहाड़ कह देते हैं या जिन्हें हिल कहा जाता है, ठीक है? कहीं पे क्या होगा, सरफेस जो होगा आपका पूरा प्लेन होगा, कहीं पे सरफेस जो होगा आपका रग्ड सरफेस होगा, अनइवन सरफेस होंगे। तो ये जो आपके वेरिएशन पृथ्वी के अंदर देखे जाते हैं, उसके लैंड के ऊपर देखे जाते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन या जो आपकी ये शेप देखे जाते हैं डिफरेंट टाइप के हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, इन्हें ही क्या है हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। यानी लैंड के डिफरेंट जो फॉर्म्स हो गए, यही आपके लैंड फॉर्म्स कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया माउंटेन हो गए, हिल्स हो गए आपके, वैलीज़ हो गए, डिज़र्ट हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ये सब क्या है? ये आपके लैंड फॉर्म्स कहलाते हैं, ठीक है? तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आई। इसके बाद मैं लैंडफ़ॉर्म की फ़ॉर्मेशन की बात करूँ तो फ़ॉर्मेशन जो है इनका 2 तरीके का होता है या 2 प्रोसेस के ज़रिए होता है। पहला जो प्रोसेस कहलाता है उसे हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? और जो सेकंड प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है इंटरनल एक्सटर्नल से मतलब क्या हुआ? इंटरनल मतलब अंदर से, यानी अगर ये हमारी पृथ्वी की सरफ़ेस हो गई, तो जो भी प्रक्रिया जो हो गए हमारे मतलब एक्सटर्नल चीज़ों के कारण हमारी जो अर्थ की सरफेस जो हो उसका शेप बदल जाए, ठीक है? लैंडफॉर्म मतलब वेरिएशन जो आपके डिफरेंट शेप पाए जा रहे हैं। तो जो अभी एक्सटर्नल चीज़ों के कारण जो शेप बदल जाए उसे हम एक्सटर्नल कह दे रहे हैं, प्रोसेस कह दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस कह दे रहे हैं। और जो भी आपके अर्थ के अंदर के कारण जो भी आपकी फोर्सेस लग रही हैं, जो भी प्रक्रिया हो उसके कारण जब इस सरफेस बदल जाए, लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन हो, तो उन्हें हम इंटरनल फॉर्मेशन कहते हैं या इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई यहाँ पे। अब देखिए, तो होता क्या है आपकी इंटरनल प्रोसेस की हम समझते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है देखिए, ये क्या है जब ये टॉपिक आपको बेहतर तब समझ में आएगा जब आप क्या होंगे, प्लेट टेक्टोनिक एक शब्द टॉपिक होता है, जब इसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तब ये टॉपिक थोड़ा-सा फॉर्मेशन इनका जो है समझ में आएगा। ठीक है? बेसिक यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है। तो देखिए, ये कहता क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ।
ये होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी हम जान रहे हैं उसके जो ऊपरी परत है या जो पूरा लैंड वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है? अब लिथोस्फीयर जो है जैसे हमने बताया था ना कि जैसे केक वाला एग्ज़ाम्पल मैं दिया था, केक जो है जैसे आपने देखते हो कई अलग-अलग परत के केक पाए जाते हैं, ठीक है? अलग-अलग लेयर होता है, नीचे ब्रेड होगा, फिर उसके ऊपर आपका चॉकलेट वगैरह, फिर क्रीम वगैरह होगा, ठीक है? फिर टॉपिंग्स वगैरह जो भी आपकी चीज़ें होती हैं। वैसे मैंने बताया था कि हमारी एटमॉस्फियर होती है अलग-अलग लेयर की। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ये भी क्या है अलग-अलग लेयर्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है, ये अलग-अलग लेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है? तो लिथोस्फीयर का जो पार्ट हो गया सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, उसके नीचे एक पार्ट आता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं याद होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एस्थेनोस्फीयर शब्द है, ये वैसे हमें बाद में पढ़ना ही है। एस्थेनोस्फीयर आता है, एस्थेनोस्फीयर क्या है? ये आपका आपने कभी जेली देखा होगा ना बचपन में जब जब बच्चे होते हैं कि खाते हैं, अभी भी आप लोग खाए होंगे जेली। तो ऐसा कहा जाता है कि एस्थेनोस्फीयर जो है पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म जैसे ठोस ज़मीन हमारी जिस पे हम हैं, वैसी ठोस ज़मीन नहीं जैसे जेली होती है ना, ये उसकी तरह से यानी सेम ही सॉलिड फॉर्म में होती है। तो होता क्या है कि ये लिथोस्फीयर है, अब ज़ाहिर-सी बात है जब जेली फॉर्म में होगा, मान लीजिए ये जेली है। ठीक है। अब जेली के ऊपर तुमने क्या कुछ कड़ी चीज़ रखी और उसपे जब प्रेशर लगाया तो क्या होगा? ये जो कड़ी चीज़ होगी, सॉलिड सरफेस होगी, ये क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो वही कुछ हमारे लिथोस्फीयर के साथ भी होता है। ये लिथोस्फीयर जो थी आपकी, ये टूट गई थी। टूटने के बाद जो ये आपके अलग-अलग भाग में हो गए, इन्हें हमने क्या नाम दिया? इन्हें हमने नाम दिया प्लेट्स हमने इन्हें नाम दिया, ठीक है? और इसी को क्या कहते हैं? आपकी प्लेट्स ये कहलाती हैं, इसको लिथोस्फेरिक स्लैब हम कहते हैं। ऑलराइट। अब सवाल ये बनता है, टूटी कैसे? तो देखिए कभी आपने मतलब गैस के ऊपर पानी गर्म होते हुए देखा होगा, तो जब हम गैस के ऊपर पानी रखते हैं, तो जब क्या होता है बीच में आपकी हीट पड़ती है। अब जब हीट पड़ती है तो पानी कभी देखा देखना ध्यान से तो पानी जो है बीच में आपका क्या है उबलता-उबलता रहता है और साइड में उतनी उबाल उसमें नहीं रहती, ठीक है? अगली बार अगर देखना ध्यान से देखना, होता क्या है पानी आपकी कुछ इस तरीके से ऊपर आती है, गर्म होती है और गर्म होके साइड होके फिर आपकी जैसे ठंडी पड़ती है नीचे चली जाती है ना, एक सर्कुलर मोशन होता है इनका। ठीक इसी तरह का मोशन हमारे पृथ्वी के अंदर भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। ठीक है? तो क्या करती है इसी करंट जब आप हमारी क्या हुई यहाँ पे क्यों हीट जनरेट होती है तो यहाँ पे आपकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है? अभी आपको ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्लास 6 लेवल का ही हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 6 के भी स्टूडेंट कुछ हैं हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है? तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझ लीजिए जैसे गैस में अब बर्नर हो गया ना जलता है तो वैसे यहाँ पे क्या है गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से क्या होता है आपके यहाँ पे करंट पैदा होती है जैसे पानी के अंदर हुई, तो ये क्या है, यही करंट जो है आपकी सर्कुलर मोशन में थ्रू आउट द अर्थ क्या है, ये आपके क्या है घूमते हैं। इसी करंट ने क्या किया था हमारे लिथोस्फीयर को तोड़ दिया था, अलग-अलग भाग में डिवाइड करे इसे हमने प्लेट कहा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो वही यहाँ पे दे रखा कि हमारी पृथ्वी जो है वो स्टैटिक नहीं जिस ग्राउंड पे हम हैं, ये अलग-अलग भागों में टूटा हुआ है और एक स्टैटिक नहीं है। यही करंट जब ये आपकी इधर गए तो इसने एक प्लेट को अपना इधर बहा ले गया। जब ये करंट आपकी ये इधर मुड़ी तो इसने क्या किया एक प्लेट को इधर दे आगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हमारी जो पृथ्वी है वो स्टैटिक नहीं है। तो यहाँ पे अर्थ का मतलब अर्थ तो हमारे पता है हमने पढ़ रखा है। ये लैंड की बात कर रहा है, ठीक है? जिस ग्राउंड पे हम रहते हैं ये क्या है, ये धीरे-धीरे मूव कर रहा होता है। ठीक है? होता क्या है इनसाइड द अर्थ कंटीन्यूअस मूवमेंट्स आर टेकिंग प्लेस यही मूवमेंट की यहाँ बात की जा रही है एंड इन्हीं मूवमेंट को क्या कहा जाता है इंटरनल प्रोसेस कहा जाता है और इसी मूवमेंट से क्या है बाद में जाके आपके जो डिफरेंट लैंडफॉर्म हमने देखे माउंटेन हो गए प्लेटियो हो गए ये सब क्या है क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे इनका फॉर्मेशन होता है ठीक है इंटरनल प्रोसेसेस क्या है ये दो चीजों को ले जाते हैं एक होता है अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट का मतलब क्या होता है जब कोई चीज आपकी अपलिफ्ट हो रही ऊपर की तरफ जा रही हो सिंकिंग मतलब नीचे की तरफ। तो जब यहाँ से क्या है, ठीक है, ये एग्ज़ैक्टली क्या होता है तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तक आप ना समझ लीजिए कि इंटरनल प्रोसेस क्या है, अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है इनके द्वारा यानी यही प्रोसेस जो है हमारे माउंटेन और प्लेटियो का गठन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि सर आपने बता दिया इंटरनल प्रोसेस जो है, ये क्या है हमेशा चलते रहते हैं, कंटीन्यूअस होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। तो अगर माउंटेन का ये फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए था ना माउंटेन हमेशा आपका ऊपर बढ़ता हुआ चलना चला मतलब चला जाना चाहिए था, बढ़ता रहना चाहिए था, बढ़ता रहना चाहिए था। इनकी हाइट रुक क्यों गई? या और इंक्रीज़ क्यों नहीं होती है? तो सिंपल सी बात ये है कि अभी मैंने आपको बताया था ना 2 तरह की प्रोसेस आपकी काम करती हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? ये इनको तोड़ने का, इनको ब्रेक करने का काम करती हैं। अगर इंटरनल प्रोसेस आपको इनका बनाने का काम करती हैं, तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? इन पहाड़ों पे
बेसिकली क्या करती हैं, इनको तोड़ देती हैं। ये जो टूट के अलग हो जाते हैं, चट्टान या रॉक्स हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। और इरोजन करके इनको क्या है, कहीं बारिश-वारिश होती है, आपने नोटिस किया होगा, जब बारिश-वारिश होती है तो मट्टी क्या होता है, मट्टी कई बार बह के आपका चला जाता है। तो मट्टी जब यहाँ से उखड़ के चला जाता है, उखड़ता है, तो उसे हम इरोजन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? और जब ये मट्टी उखड़ के बारिश जब हट जाती है, कहीं पे डिपॉज़िट हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिपोज़िशन कहते हैं, ठीक है? तो एक्सटर्नल प्रोसेस क्या करते हैं, इनको वहाँ से तोड़ के, हटा के दूसरी जगह जाके डिपॉज़िट करने का प्रयास करते हैं। ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये मिल के क्या है, हमारे लैंडफ़ॉर्म के फ़ॉर्मेशन का गठन करते हैं, ठीक है? इतनी बात तो आपको यहाँ समझ में आई? ऑलराइट। अब हम मेजर टाइप ऑफ लैंडफ़ॉर्म की बात करें, तो मेजर तौर पर आपके 3 लैंडफ़ॉर्म जो हैं दिए गए हैं। पहला जो है आपके माउंटेन हो जाते हैं, सेकंड जो है आपके प्लेट्यूज़ हो जाते हैं, थर्ड जो है आपके प्लेन्स हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, अभी हम आगे समझते हैं। पहले हम बात करते हैं माउंटेन की। तो माउंटेन क्या है, हम देखें तो सब है, इसका डेफिनिशन बस जान लेते हैं। माउंटेन क्या है, ये बहुत हाईली क्या है, नेचुरल लैंडफॉर्म होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, नेचुरल लैंडफॉर्म है, इसमें कोई शक हमें नहीं है, जो कि अपने सराउंडिंग एरिया, आस-पास के एरिया से ऊपर की तरफ, जैसा आप देख सकते हैं ना, ऊपर अपने सराउंडिंग एरिया से ऊपर की तरफ क्या है, उठे हुए रहते हैं। इन्हीं लैंडफॉर्म को हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। ठीक है, सवाल बनता है, आपने कई लैंडफॉर्म देखे होंगे उठे हुए होते हैं, ठीक है? तो किसको हम माउंटेन कहते हैं? उन्हीं लैंडफॉर्म को हम माउंटेन कहते हैं, जिनकी हाइट जो होती है वो 600 मीटर से क्या है, अधिक होती है, उन्हें ही जनरली माउंटेन कहा जाता है। इनका जो बेस होता है, यानी जो एरिया नीचे का जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, वो ब्रॉड चौड़ा होता है, और ऊपर का जो एरिया होता है, इसे हम पीक कहते हैं या समिट कहा जाता है। ये क्या है, ये आपका स्मॉल होता है। ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि माउंटेन हम हमेशा से बचपन में कहीं न कहीं आपने देखा होगा, किसी मूवी के अंदर देखा होगा, कुछ लोग पहाड़ पे रहते हो, ठीक है? या आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पे कभी गए हो माउंटेन क्षेत्र में, तो आपने ये नोटिस किया होगा, ठीक है? तो कुछ माउंटेन तो आपके इतने हाई होते हैं कि वो क्या है, आपके क्लाउड जो बादल होते हैं, उनसे भी ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, अब पहाड़ों पे जो ज़िंदगी होती है, वो आसान नहीं होती है। क्यों आसान नहीं होती? जैसे हम क्या हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के एरिया में रहता हूँ, ये क्या है, आपका पूरा एक सपाट एरिया है, ठीक है? तो मुझे क्या है, कहीं जाना होता है, चलने में मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन अभी आप मान लीजिए, आप घर पे ही 10 सीढ़ी चढ़ लीजिए और 10 कदम आप इतने एरिया में प्लेन पे चढ़िए, तो क्या होगा, ज़्यादा मेहनत आपको सेकंड पे करना रहता है। अब ऐसी ढलान क्या है, यहाँ तो सीढ़ी, यहाँ पे ढलान भी रहती है, पहाड़ों पे तो ऐसी ढलान होती है। तो इस ढलान पे ऊपर-नीचे जाना, रहना, इस पे घर बनाना क्या है, बहुत मुश्किल का काम होता है। इस वजह से जो वहाँ की पॉपुलेशन है, बहुत ही कम पाई जाती है, एंड वहाँ पे खेती करना भी मुश्किल होता है। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई। अब जैसे-जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर चले जाते हैं, ऊपर बढ़े जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जो आपका तापमान होता है वो घटता है, ठीक है? क्यों घटता है, ये मैंने आपको कुछ चीज़ें जो हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, कि होता क्या है, हमारी जो एयर है, उसकी डेंसिटी क्या है, नीचे ज़्यादा होती है। यहाँ मैंने आपको याद करिए, CO2 गैस का एग्ज़ाम्पल दिया था, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग बताई थी। ये क्या है, जब हमारे सूर्य से जो गर्मी आती है, धरती क्या है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, एब्ज़ॉर्ब करके जब उसको रात में, जब सूर्य चला जाता है दूसरी जगह पे, तो उसको क्या है, रिलीज़ करती है, दूसरे स्थान पे आगे बढ़ जाता है, तो उसको रिलीज़ करती है। अब ये गैसेज़ क्या है, इसको ट्रैप करने का काम करती हैं, वहीं पे रखती हैं। इस वजह से क्या है, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो गर्म महसूस होती है, अन्यथा क्या होता, जो तापमान होता है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता, पृथ्वी रहने लायक नहीं रहता, ठीक है? तो यहाँ पे डेंसिटी जो होती है, मतलब हवा की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मात्रा होती है, वो नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, एंड जैसे हम ऊपर जाते हैं तो मात्रा क्या है, घटती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ऊपर मात्रा घटेगी तो बीच में जो गर्मी रहती है, या यहाँ पे ट्रैप जो हीट होता है, वो आसानी से हो नहीं पाता, इस वजह से टेम्परेचर जो है आपका डिक्रीज़ होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न, जो क्लाइमेट होता है, पहाड़ी क्षेत्र पे कभी गए हों तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ठंडा रहता है। एंड इसी वजह से क्या है, बहुत हाई माउंटेन जो एरिया होते हैं, वहाँ पे आप बर्फ देखते हैं, परमानेंटली फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस देखते हैं, यानी वो रिवर्स जो होती हैं, पूरी तरह से जम चुकी होती हैं, एंड इन्हीं परमानेंटली फ्रोज़न रिवर्स ऑफ आइस को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई। अब होता क्या है, कि कई बार पहाड़ जो आपने नोटिस भी किया, जैसे आप इस तस्वीरों में देखिए, आपके पहाड़ जो होंगे, यहाँ पे एक चेन में बने हैं, ठीक है? आपके एक पहाड़ नहीं, कई पहाड़ लगातार एक लाइन में दिख रहे होंगे, ठीक है?
तो ऐसे जो पहाड़ होते हैं, एक साथ मैंने कई पहाड़ों को लाके जोड़ दिया, उनकी जो चेन बना दी या लाइन बना दी, उसे ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हमने एक अलग शब्द दे रखा है, जिसे हम कहते हैं माउंटेन रेंज कहा जाता है, ठीक है? तो मैनी माउंटेन सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस, कई माउंटेन सिस्टम में तो आपके ऐसे पैरेलल, जानते हैं ना पैरेलल मतलब आई होप आपको पता होगा। पैरेलल रेंजेस जो है थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ किलो, थाउजेंड्स तो नहीं बट हंड्रेड ऑफ किलोमीटर तक क्या है, ये फैले होते हैं पैरेलली। जैसे अगर कुछ हम एग्जांपल की बात करें, आपने हिमालय की बात की होगी, तो हिमालय जो है ये आपका क्या है, एक माउंटेन रेंज हो जाता है। और उस हिमालय में हम जानते हैं जैसे आपकी अ, एक माउंट एवरेस्ट हो गया, तो क्या है एक पहाड़ हो गया, पूरे हिमालय की बात करें तो उसके अंदर कई पहाड़ आ जाते हैं आपके, ठीक है? तो ये पूरे पहाड़ों को लेके आपका जैसे नंगा पर्वत हो गया, ये सब क्या है हिमालय के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है? तो इनके पार्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आपके एल्प्स एक पहाड़ी का क्षेत्र है जो यूरोप के एरिया में पड़ता है, एंडीज़ पहाड़ी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया जो साउथ अमेरिका में पड़ते हैं, और नॉर्थ अमेरिका मैंने क्या रॉकीज़ माउंटेन रेंज के बारे में बताया था, ठीक है? तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ माउंटेन की मैं बात करूँ तो माउंटेन्स जो हैं आपके बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फोल्ड माउंटेन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि क एक करंट जो है हमारे पृथ्वी के नीचे से क्या है निकलती है, जिसे मैंने कन्वेक्शन करंट दिया था। अब ऐसी करंट एक जगह नहीं, अलग-अलग कई जगहों से क्या है आपकी निकलती है। ठीक है? इनकी डायरेक्शन क्या है? ऐसे डायरेक्शन मैंने बना दिया, ठीक है? ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है? क्या हुआ इसकी डायरेक्शन मैंने क्या किया ऐसे बना दिया। राइट? ये क्या है इधर जा रही है, ये क्या है आपकी इधर जा रही है, ये क्या है आपकी इधर जा रही है। अब आप नोटिस करेंगे, जब ये 2 फ़ोर्सेज़ क्या हैं आपस में आके यहाँ पे टकरा रही है ना, टकरा के यहाँ नीचे जा रही हैं। तो आप देखिए मान लीजिए जैसे ये पेपर मेरे हाथ में हो गया, इसको आप लिथोस्फीयर समझ लो, लैंड का एरिया समझ लो। नीचे से क्या है दोनों फ़ोर्सेज़ क्या हैं आपस में आके ऐसे मिल रही हैं, इसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। जब ये मिलेंगी आप इस पे फ़ोर्स लगाएँगे तो पेपर क्या होगा आपका कुछ तरीके से क्या है देखो, पेपर क्या है आपका फ़ोल्ड हो जा रहा है, राइट? क्या है पेपर आपका फ़ोल्ड हो जा रहा है। इस कारण जो आपके माउंटेन बनते हैं देख रहे हैं ये आपका क्या है फ़ोल्ड हो जा रहा है, एक माउंटेन की शेप में आ जा रहा है। तो इस कारण जो आपके माउंटेन बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फ़ोल्ड माउंटेन्स कहते हैं यानी फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है? अब आपके जो हाल ही में माउंटेन बने होते हैं बस उन्हें हम यंग फोल्ड माउंटेन कह दे रहे हैं, और जो आपके पहले बहुत पहले बने हो जैसे अरावली का जो पर्वत है वो आपका बहुत स्टार्टिंग से बना हुआ है, ठीक है? सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है हमारे भारत का, ठीक है? तो उसे हम ओल्ड माउंटेन कहते हैं। ठीक है, जिनकी हाइट जो होती है जनरली लो होगी, ये क्या होंगे और लो होंगे, राउंडेड शेप के होंगे, और जो यंग माउंटेन बने होंगे क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस, यंग माउंटेन बना अभी एक्सटर्नल फोर्सेस ने जो मैंने बताया इरोजन हो गया, उसने अभी काम करना चालू नहीं किया, उस वजह से क्या है पूरी इनकी जो पीक होगी रग्ड रिलीफ होगा, ठीक है? जो इनकी पीक और समिट होगी वो बहुत कोनिकल शेप होगी, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस इरोजन काम करना शुरू हुआ, तो ऊपर से क्या करेगा इनको पूरा हटाने का प्रयास करेगा, हटा देगा तो क्या होगा इनकी जो ऊपर का एरिया है वो राउंड हो जाता है, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आई यहाँ पे। यंग फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय, अल्प्स के माउंटेन हो गए, ओल्ड में आपके अरावली रेंज हो गए, अपलांचियन माउंटेन हो गए, या उरल माउंटेन्स, जो उरल माउंटेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, क्या करते हैं, ये आपका यूरोप और एशिया को जो माउंटेन डिवाइड करते हैं उसे हम उरल माउंटेन कहते हैं, ठीक है? तो इन्हें याद रखिए कि यंग फोल्ड माउंटेन कौन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन के यहाँ आपको ऐसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, हिमालय दे देगा, आपको एल्प दे देगा, आपको अरावली दे देगा, पूछ लेगा यंग है कि ओल्ड है, ऐसे आपको सवाल पूछ सकता है। अब सेकंड आता है ब्लॉक माउंटेन। अब फिर हम उसी पे जाते हैं कन्वेक्शन करंट पे। हमने क्या किया था यहाँ पे 2 चीज़ों को 2 कन्वेक्शन करंट को मिलाया था, तो क्या हो रहा था फोल्ड माउंटेन का हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक करंट जो है ये आपकी दूर भी तो जा रही है। जब दूर जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे ये खिंचाव होगा, ठीक है? तो जब खिंचाव होगा तो क्या होता है, ये लैंडफ़ॉर्म टूट जाएँगी, और टूटने के कारण यहाँ पे क्या है कई बार एक जैसे मान लीजिए ये आपका था, यहाँ से नीचे करंट उठी, करंट ने क्या किया इस पे खिंचाव लगाया तो ये टूट के, अब टूट के क्या हुई 3 हिस्से में हो गई। एक हिस्सा जो था आपका वहीं रह गया, सेकंड हिस्सा था वो थोड़ा-सा नीचे आ गया, ठीक है? यानी एक हिस्सा जो था आपका यहीं रह गया, सेकंड हिस्सा आपका थोड़ा-सा नीचे आ गया, और थर्ड हिस्सा भी आपका वहीं रह गया। तो ये आपका जो सरफेस बना, ये आपका जो हाइट पे बना, ये क्या है? माउंटेन क्या है? सराउंडिंग एरिया से उठे हुए क्षेत्र हो गए। तो ऐसे माउंटेन को क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, यानी दे आर फॉर्म व्हेन लार्ज ब्लॉक ऑफ लैंड ब्रेक
एंड मूव वर्टिकली ड्यू टू फॉल्टिंग। अपलिफ्टेड फॉल्टिंग मतलब कि दरार आना, उनके अंदर क्रैक आना, ठीक है। अपलिफ्टेड ब्लॉक जो होता है इसे हम होस्ट कहते हैं, यानी जो आपका ये उठा हुआ हिस्सा हो गया, इसे हम होस्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा उसे ग्रेबन या किसी कई बार वैली कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, पुल लगा, पुल लगा, जिससे क्या हो, ये एरिया आपका ये खिंचाए या फिर ये एरिया धस गया नीचे, इसे हमने ग्रेबन नाम दे दिया, ये रिफ्ट वैली। और जो आपका ऊपर वाला हिस्सा रह गया उसे हमने ब्लॉक माउंटेन दे दिया। जैसे आप इस तस्वीर में देखिए, ये आपके क्या हो गए, ब्लॉक माउंटेन हो गए, ये आपकी क्या हो गई, वैली, या जिसे ग्रेबन या इसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब थर्ड आता है वॉल्केनिक माउंटेन। तो वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, इतना तो आपको पता होगा, आई थिंक बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो वॉल्केन इरप्शन के कारण जो आपके वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं वो सिंपल आपके वॉल्केनिक माउंटेन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे माउंट किलिमंजारो हो गया, या माउंट फूजी जो जापान में पाया जाता है, ठीक है। ये नाम एनसीईआरटी में मेंशन्स हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ पड़ता है। किलिमंजारो हो गया, ये आपका अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। नाइल नदी मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया, तो जो ये अफ्रीका में पड़ती है, ठीक है। ये आपको चीज़ें जो है याद रखनी है। ऑलराइट, इम्पोर्टेंस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पहाड़ों के क्या-क्या इम्पोर्टेंस हो जाते हैं, जैसे एक्ट एज़ अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स हो जाते हैं, या क्या, क्योंकि आप सारी नदियाँ जब रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं आपकी ये माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है। फिर आपकी फर्टाइल रिवर वैलीज़, टेरेसेस फॉर फार्मिंग, ठीक है। रिच फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इनकी इम्पोर्टेंस हो जाती हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स आप यहाँ पे देखे जाते हैं, ऑलराइट। अब इसी में कई बार आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा हिल, कई बार माउंटेन की जगह जो है आपका हिल शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये दोनों क्या है, होते मतलब एक ही होता है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस क्या होते हैं। माउंटेन जैसा मैंने बताया था, माउंटेन क्या थे, हम सबको माउंटेन नहीं कह रहे थे, जिनकी हाइट जो थी 600 मीटर से ऊपर थी, उन्हें हम माउंटेन कह रहे थे, जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से उठे थे। लेकिन अब ऐसे जो चीज़ें हो गए, जो 600 मीटर से नी लैंडफॉर्म हो गए, 600 मीटर से नीचे पाए जाते हैं और स्टीप होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हिल कहते हैं। दे आर यूजुअली लेस देन 600 मीटर इन हाइट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि इनकी स्लोप जो होगी वो स्टीप होगी, 600 मीटर से नीचे, और थोड़े राउंड शेप की हो सकते हैं, लेकिन कभी भी फ्लैट नहीं होंगे, ठीक है। जो फ्लैट हो जाते हैं उन्हें हम कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? तो उन्हें प्लेटियोज कह देते हैं, ठीक है। यानी प्लेटियो जब ब्रॉड फ्लैट एलिवेटेड, यानी सराउंडिंग एरिया आपका ये हो गया, ठीक है। फ्लैट एलिवेटेड एरिया ऑफ लैंड दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लैंड बट हैज अ नियरली, इनके जो टॉप होती है ना, प्लेटियोज, पठार, जो मैंने कई बार हम सुनते आ रहे थे अपने लेक्चर में, तो ये ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि अपने सराउंडिंग एरिया से उठे होते हैं, और इनका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पूरी तरह से फ्लैट होता है, ना कि माउंटेन की तरह क्या होता है, कोनिकल स्लोप में होता है, ठीक है। इसी कारण इन्हें जो है टेबल लैंड भी कहा जाता है। जिस तरह से टेबल आपका होता है ना, 4 पैर हो गए, ऊपर हिस्सा उठा होता है, तो उसी तरह से ये क्या है, प्लेट्यूज भी आपके होते हैं। प्लेट्यूज की एक या उससे अधिक साइड जो है स्टीफ स्लोप की हो सकती है, यानी कुछ ऐसे ये दिख सकते हैं, लेकिन कॉमन चीज़ वो है, इनकी साइड जो है वो स्टीप हो सकती है, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा क्या होगा, ये हमेशा फ्लैट होता है, ठीक है। तो इनकी हाइट की मैं बात करूँ तो इनकी हाइट जो है इट कैन वेरी फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर, और कई प्लेटियोज के ऊपर आपके बिकॉज ऑफ इरोजन, आपके एक्सटर्नल जो फोर्सेस, कई बार आपके हिल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। सो लाइक माउंटेन प्लेटियो भी आपके यंग या ओल्ड हो सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो भारत में आपका जो ये वाला हिस्सा, आई थिंक मैप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा है ना, ये आपका क्या है, ये इसे प्लेटियो ही का हिस्सा है, इसे हम डेक्कन प्लेटियो कहते हैं, जो कि भारत का ओल्डेस्ट प्लेटियो है, ठीक है। फिर और एग्जांपल की बात करूँ तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटियो आपके हो जाते हैं, वेस्टर्न प्लेटियो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तिब्बतन प्लेटियो जो कि पूरी दुनिया का हाईएस्ट प्लेटियो है। इनकी हाइट जो हमें याद रखनी 4000 से 6000 मीटर, हाइट नहीं, पर ये याद रखना है कि ये जो हाईएस्ट प्लेटियो इन द वर्ल्ड है तिब्बतन प्लेटियो, जो कि जस्ट भारत के ऊपर राइट साइड में पाया जाता है, ठीक है। यानी आपका ईस्ट साइड और आपका वे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साइड में इधर पाए जाते हैं, ठीक है। चाइना के आसपास हैं ये, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि प्लेटियो के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? तो प्लेटियो में जो है देखिए,
ज्योग्राफी में तब तक हम कोई चीज़ नहीं पढ़ते जब तक ये वो क्या हो हमारे लिए मतलब ह्यूमन्स के लिए इम्पोर्टेंस ना हो, ह्यूमन को इस तरह से प्रभावित ना कर रही हो। प्लेटियो को पढ़ने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि प्लेटियो जो है इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल डिपॉज़िट पाए जाते हैं, ठीक है? बहुत ही रिच होते हैं ये मिनरल डिपॉज़िट जैसे आप अगर भारत में बात करो तो छोटा नागपुर प्लेटियो जो हो गया ये क्या है यहाँ पे आयरन, कोल, मैंगनीज़ जैसे धातु क्या है मेटल्स, मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? एंड प्लेटियोज रीजन क्या है रिवर ऑब्टेन फॉर फ्रॉम ग्रेट हाइट जिन्हें हम वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है? जैसे हिंडरू फॉल हो गया आपका, जॉग फॉल्स हो गए कर्नाटक में, लावा प्लेटियोज जो होते हैं ज़्यादातर ठीक है? और इसी तरह से आपके एक होते हैं लावा प्लेट्यू जो लावा माउंटेन मैंने बताया था, ठीक है? अब आपकी लावा प्लेटियोज भी होते हैं जो कि लावा से बने होते हैं जिनकी मिट्टी जो जनरली होती है ब्लैक सॉइल की होती है इसलिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आप देखोगे कि वहाँ की जो मिट्टी है क्योंकि डेक्कन प्लेटियो के ऊपर वो पाया जा रहा है वहाँ की मिट्टी जो है जनरली ब्लैक होती है एंड ये क्या होते हैं वेरी फर्टाइल होते हैं। ठीक है। अब प्लेन्स की मैं बात करूँ तो माउंटेन मैंने क्या कहा माउंटेन जो हो गया ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं सराउंडिंग एरिया से होते होते हैं जिनकी ब्रॉड बेस जो होती है वो ब्रॉड होती है, टॉप जो होता है समिट या पीक जो होती है वो ज़्यादा स्मॉल होती है। प्लेट्यूज मैंने क्या कहा ये भी ऐसे एरिया और हाइट क्या है जनरली 600 मीटर से एबव। फिर प्लेट्यू मैंने कहा कि प्लेट्यू भी ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि सराउंडिंग एरिया अगर हो गए, सराउंडिंग एरिया से उठे होते हैं पर इनकी जो बेस होती है, बेस से ऊपर एक क्या होता है जनरली ब्रॉड होती है, बेस और टॉप दोनों ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है, इस वजह से इन्हें टेबल लैंड कहा जाता है। अब प्लेन्स की बात करते हैं, प्लेन्स ऐसे एरिया होता है जो सराउंडिंग एरिया से उठे हैं तो बिल्कुल सपाट एरिया होता है, ना कि ऊपर ना ही नीचे, ठीक है? बिल्कुल प्लेन होता है, जो कि आप अगर यूपी में रह रहे हो, आप बिहार साइड रह रहे हो तो क्या है, ये पूरा का पूरा आपका एरिया प्लेन्स होता है, जैसे ही आप नोटिस कर दो पूरा का पूरा सपाट एरिया होता है, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आए तो प्लेन क्या है लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर से जनरली ऊपर नहीं होते हैं। ठीक है? तो ये हो गए आपके प्लेन्स ऑलराइट तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब प्लेन्स बनते कैसे हैं हमने माउंटेन तो देख लिया माउंटेन मैंने ब्लॉक माउंटेन समझा दिया आपको ठीक है, फोल्ड माउंटेन बता दिया, लावा माउंटेन बता दिया ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन बता दिया, प्लेटियोज भी आपके उसी इसी तरीके से बनते हैं पर प्लेन्स जो हैं जैसे मैंने बताया ना एक्सटर्नल जो प्रोसेस होते हैं, यही जो माउंटेन हो गए, यही प्लेटियो जो हो गए, जब इनके ऊपर से नदियाँ बहती हैं, तो नदियाँ क्या करती हैं, इन चट्टानों को यहाँ से तोड़ के ले जाती हैं, बहा के कहीं और ले जाती हैं और इसलिए क्या करती हैं, इरोड करके इन्हीं को पूरा फ्लैट बना देती हैं या इनको इरोड करके कहीं और ले जाके डिपॉज़िट कर देती हैं एंड इसके कारण क्या है, आपकी प्लेन्स की फॉर्मेशन है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, आपका बिहार का क्षेत्र हो गया, पूरा क्या है, इसी वजह से रि नदियों के द्वारा ही जो मिट्टी लाई उन्होंने क्या किया इस फिर प्लेन्स का पूरा फॉर्मेशन जिसे गैंगेटिक प्लेन हम कहते हैं। ठीक है? तो क्या होता है रिवर फ्लो डाउन फ्रॉम माउंटेन एंड इरोड देम। आई होप आपको इरोजन में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इरोजन क्या हो गया? ठीक है? They carry the eroded material such as stones and sand and silt, and when rivers slow down, they deposit the material along their courses and in valleys, and over a long period of time, these deposit from ये क्या है आपके प्लेन का गठन करते हैं। ठीक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनकी सॉइल जो होती है क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, नदी के किनारे पाए जाते हैं, तो हर साल नया सॉइल आपका आ जाता है, इस वजह से जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है। प्लेन्स के क्षेत्र जो है माउंटेन कंपैरिजन में ऑफ कोर्स आपके कंस्ट्रक्शन के लिए ईज़ी होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं, ऑलराइट। सो आई आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। जैसे मैंने बताया ना इंडो गैंगटिक प्लेन हो गया या आपके प्लेन्स जो यंगस्टी रिवर के पास चाइना में पाए जाते हैं, सब क्या है आपके प्लेन्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्लेन्स के फर्टाइल सॉइल होते हैं, ऑलराइट। तो मेन आपका खत्म हो गया। अब लैंडफॉर्म एंड पीपल की हम बात करते हैं तो देखिए ह्यूमन बीइंग्स यानी हम जो है अलग-अलग इतना पता होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म पे रहते हैं और वहाँ की लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंग रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होंगे या प्लेन्स में जो रह रहे होंगे या प्लेटियो पे रह रहे होंगे, प्लेटियो तो पूरा इनका एक सेम होगा, प्लेन्स हो गया। इनकी जो लाइफ़स्टाइल होगी, इनके रहने का जो तरीका होगा, वो प्लेन्स में रह रहे यानी यूपी में रह रहे लोगों और जम्मू कश्मीर में रह रहे लोग के बीच में जो लाइफ़स्टाइल होगी, ऑफ़ कोर्स क्या होगी, अलग होगी, ठीक है? उनकी लाइफ़स्टाइल जहाँ पे वो रह रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ़स्टाइल होगी, ठीक है? और अगर मैं माउंटेन एरिया की बात करूँ, तो माउंटेन एरिया में लाइफ़स्टाइल जो वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? हमें देखने में तो माउंटेन बहुत बढ़िया लगता है, मन करता है कि जाके वहीं बसे, पर वहाँ की जो ज़िंदगी होती है, वो इतनी आसान नहीं होती है।
ठीक है? वहाँ पे हमेशा बाढ़ आना, ठीक है? वहाँ पे क्योंकि लैंडस्लाइड का चांस ज़्यादा रहता है, हम हर साल देखते हैं कि हर साल माउंटेन एरियाज़ में बाढ़ के कारण कितनी जानें जो हैं लोग गँवा देते हैं अपना, ठीक है? तो कुछ चीज़ों के अगर फ़ायदे भी होते हैं, तो कुछ चीज़ें नुकसान भी आपके होते हैं। वहीं पे अगर प्लेन्स की मैं बात करूँ, तो प्लेन्स क्या हैं, दे प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस फॉर ह्यूमन लाइफ, ईज़ियर टू ग्रो क्रॉप, बिल्ड हाउसेज़ एंड कंस्ट्रक्ट रोड इन प्लेन्स दैन इन माउंटेन। ठीक है। समटाइम्स जैसे मैंने बताया नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, ये क्या है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन कर देते हैं जिससे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो जाती है। हाउएवर विथ प्रॉपर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस द रिस्क एसोसिएटेड विथ सच डिसास्टर कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है। तो आई होप आज का जो टॉपिक था आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम अपना अगला जो चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया चैप्टर नंबर 7 उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट। जय हिंद।